क्लास 10th इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए स्टूडेंट, जैसे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट जीरो। इसको बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। 1 मार्क का कभी आपको आता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको यही लेना है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इज इक्वल टू हम 0 लगा देंगे। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट एक बात ध्यान रखनी है, ये इनकम्प्लीट आंसर है। जब भी आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ए अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा इनटू 0 होके, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखना है तो यहाँ मेंशन करना वेयर ए इज़ नॉट 0। अब देखिए स्टूडेंट, एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझाया गया है। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से ट्वाइस प्लस 1 है। मतलब ब्रेड्थ अगर x लिए तो लेंथ आ जाएगी ट्वाइस, मतलब 2x प्लस 1, और एरिया 300 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, यहाँ कभी कभी दिया रहता है फाइंड द डायमेंशन क्वेश्चन में, या तो दिया रहेगा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे क्या करते हैं, अननेसेसरी की मेहनत करते हैं, इसको सॉल्व करके x निकालते हैं। ये 1 या 2 मार्क्स का आता है कि रिप्रेजेंट, तो मतलब ओनली आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इज इक्वल टू, देखिए दिया हुआ ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द हॉल। इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 300, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया। अगर आपसे डायमेंशन नहीं पूछा है, रिप्रेजेंट करने को बोला है, तो यहीं तक करना है आपको। पेज नंबर 39 एग्जाम्पल 1, 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 अलग है। इसमें भी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन मैथमेटिकली, इसमें भी हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, जॉन एंड जीवंती 2 बच्चे हैं, उनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। दोनों के पास अगर 5-5 मार्बल्स माइनस कर दें, हट जाएँ, गुम हो जाए, तो उनका प्रोडक्ट 124 होता है। तो उसको रिप्रेजेंट करना है। हमने किसी एक के पास मार्बल एक्स सपोज कर लिए, तो दूसरे के पास क्या हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब दोनों के पास, उनका क्वेश्चन में कहना है कि 5-5 कम हो जाते हैं, तो x जिसके पास था तो x माइनस 5 हो जाएगा, 45 माइनस 6 था तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्रोडक्ट है आफ्टर लूजिंग द 5 मार्बल्स 124 है, तो मतलब क्या होगा 40 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5, 5 मार्बल माइनस होने के बाद इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व कर लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप फर्स्ट टर्म में माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, तो ये सब चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 एट लास्ट। जब इसको माइनस करके 124 को यहाँ ले जाएंगे तो 324, देखिए ये भी माइनस में आया, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ द आंसर, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है हमको। सेकंड पार्ट देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री है जो टॉयज़ बनाती है। उसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़। जो कॉस्ट लगती है उन टॉयज़ को बनाने की, वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़ है एक दिन का। ऑन पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है, तो उसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए पहले समझिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू उनको बनाने में जो उस दिन कॉस्ट लगी, उस पर्टिकुलर दिन, ये होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू कॉस्ट। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जो नंबर ऑफ टॉयज़ कितने बने x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितनी है 55 माइनस एक्स। क्वेश्चन में दिया 55 माइनस एक्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉयज़ इंटू 55 माइनस एक्स, जैसा मैंने बताया नंबर ऑफ टॉयज़ इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल वो दी हुई है इज इक्वल टू 750। इसको मल्टीप्लाई किया, फिर से ये माइनस आ गया फर्स्ट टर्म में, तो -1 में मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
सो दिस इज़ द आंसर, क्योंकि रिप्रेजेंट करना है हमको, डायमेंशन निकालने को नहीं बोला है, नंबर ऑफ टॉयज निकालने को नहीं बोला है। अगर निकालने को बोला है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। अब ये पार्ट देखिए, बच्चे इसको लाइटली लेते हैं। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 40, इसको चेक करने को आता है तो बच्चे बहुत जल्दी में इसको गलत कर देते हैं। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ देखिए क्यूब दिया हुआ है। अब यहाँ क्यूब दिया हुआ है तो बच्चों को लगता है क्यूब है तो ये क्वाड्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें चेक करना है क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी है। क्वाड्रिक इक्वेशन कौन सी होगी जिसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ क्यूब लगता है तो बच्चे बिना सॉल्व किए छोड़ देते हैं। इसको हम फॉर्मूले से सॉल्व करें a प्लस बी होल क्यूब से, तो एक्स स्क्वायर भी आता है। देखिए इधर फोर्थ पार्ट डायरेक्ट हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, और दोनों का जो एक्स क्यूब है वो आपस में क्या हुआ, कैंसिल हो गया आमने सामने, तो बचा एक्स स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इससे कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमें ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई करने पर कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा और क्वाड्रिक कर देते हैं हम इसको, बट यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो दोनों का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों को आमने सामने रखा तो दोनों का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आता ही होगा, ये मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन में समझाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन लें, इसको इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, ये अंडर रूट में है, ये पूछा जा सकता है। देखिए इसको कैसे किया गया सॉल्व, 2√6 को सेपरेट किया √6। अब यहाँ पर मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। √6 को हम ले लेंगे 2 × 3 अंडर रूट, माइनस अगेन 2 × 3 अंडर रूट सेकेंड वाले को, और ये +2। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये जो 3 है इसको हम √3 × √3 बोल सकते हैं, तो यहाँ मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको। और ये 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म जो था 3, इसको √3 में स्प्लिट कर दिया, और लास्ट टर्म को √2 × √2 में, और √6 को 2 × 3। अब ये जो फर्स्ट पेयर है देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन क्या है, √3। इस पेयर में √3 मैंने लिया और x भी लिया, x स्क्वायर x है, तो अंदर बचा √3x माइनस √2। x नहीं लेना, यहाँ x एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, तो हमने x इधर लिया और x, और ये अंदर जाएगा तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, √2, तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2। ये सेकंड पेयर की बात मैं कर रहा हूँ इसकी, ये फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है। तो यहाँ √2 हमने कॉमन लिया तो अंदर √3x माइनस √2। अब पूरे में कॉमन क्या है, ये देखिए √3x माइनस √2, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, तो यहाँ √3x माइनस √2। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर आ गए। तो रूट वाले क्वेश्चन भी आपको ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 44, फाइंड द डायमेंशन प्रेयर हॉल, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, जिसको रिप्रेजेंट किया था 2x² + x - 300, तो यहाँ डायमेंशन निकालने को कहा है, तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट से कर दिया। देखिए इसको 2x², x को -24x + 25 लिया है, फिर ये इनके पेयर लेके यहाँ कॉमन लिया है, और यहाँ पेयर लेके फिर कॉमन लिया है, तो ये आ गया x - 12 2x + 25। तो ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल में आंसर को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा आंसर x = 12 आ गया, दैट इज़ 12 मीटर, और लेंथ 2x + 1 में एक्सपोर्ट कर देंगे 25 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पेज नंबर 45 पे इनको हाईलाइट किया गया, इसको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिमिनेंट है, d से भी रिप्रेजेंट करते हैं b² - 4ac को, ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स, और अगर डिस्क्रिमिनेंट = 0 है तो इक्वल रियल रूट्स, और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। मतलब रूट अगर माइनस में आए तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, आगे चल के हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, नो रियल रूट्स भी बोलते हैं। अगर रूट आपका माइनस में आता है, आपने क्वाड्रिक फार्मूला सॉल्व किया होगा, तो उसको हम सॉल्व नहीं करते हैं आगे, क्योंकि रूट माइनस में नहीं होना चाहिए, उसको नो रियल रूट्स बोलते हैं। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, लाइक दिस।
बाहर चलेगा -√2, अंदर -√2 है जैसे, तो ये नॉन रियल रूट्स। ये कंडीशन पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम कंबाइनली भी बोलते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। इन दोनों को कंबाइन कर दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों ऑप्शन को मैंने कंबाइन कर दिया। रियल रूट्स की कंडीशन क्या है, अगर पूछा जाए ओनली रियल रूट्स, तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट भी आ गए और 2 इक्वल भी आ गए, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। 2 रियल रूट्स की कंडीशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 8 वेरी इंपॉर्टेंट ऑन पेज नंबर 45। एक पार्क की सर्कुलर बाउंड्री है जिसका डायमीटर 13 मीटर है। यहाँ एक पोल इस तरह से लगाना है कि इन दोनों पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस है उसका डिफरेंस 7 मीटर होना चाहिए। इन शॉर्ट में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? अगर येस पॉसिबल है तो ये दोनों डिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी के पेज नंबर 45 पे, इसको हम यहाँ बोर्ड पर समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया है। सर्कुलर पार्क का जो डायमीटर है 13 मीटर है और इसको हम पोल सपोज कर लेते हैं। ये 2 डिस्टेंस हमको निकालने हैं। इसको किसी एक को हम x सपोज कर लेते हैं, बीपी को, तो ये हो जाएगा x + 7, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 7 है। AP एंड BP का क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ पर आइए पाइथागोरस लगाएं। पाइथागोरस का रीजन क्या है? ये 90 डिग्री तो गिवन नहीं है, तो हमको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये डायमीटर है तो एंगल इन द सेमी सर्कल हमने पढ़ा है 90 डिग्री होता है राइट एंगल। तो यूजिंग द पाइथागोरस, अब देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2x² + 14x - 120 = 0। अब आप देख सकते हैं ये रिड्यूसिबल है, यानी 2 से हम थ्रू आउट डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि क्यों हम रिड्यूस करते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते क्या? ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट ये टीडीएस कैलकुलेशन हो जाएगी। अब रिड्यूस करने के बाद कैलकुलेशंस बहुत ईजी हो जाएंगी। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप बुक में देखिए, जो सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल में वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया हुआ है। अब यहाँ पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैं समझाया हुआ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको फिर से बता रहा हूँ। ये हमने क्या किया, मिडिल टर्म को 7x को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया 7x को 12x एंड 5x में। अब यहाँ हम पेयर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, x, और यहाँ कॉमन है -5। अब थ्रू आउट कॉमन है x + 12, तो अंदर बचेगा यहाँ x - 5। यहाँ देखिए x + 12 ये बाहर ले लिया, x - 5 = 0। अब एक बार हम x + 12 = 0 लेते हैं तो x = -12 आ रहा है, और x - 5 0 लेते हैं तो x = 5 आ रहा है। सो इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता। सो x की वैल्यू आ गई 5। तो ये डिस्टेंस तो हमारा हो गया 5, और ये 5 + 7 यानी कि 12। सो आंसर हो गया, जो डिस्टेंस BP है वो 5 मीटर एंड डिस्टेंस AP फ्रॉम पोल इज 12 मीटर।